हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, कल हमने आपको एक्सपेक्टेड नाबार्ड की एग्जाम डेट्स बताई और जैसा कि होता ही है उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आया कि सर क्या अब पॉसिबल है 60 डेज में हम प्रिपेयर कर लें। क्योंकि हमने अभी तक एआरडी या ईएसआई नहीं शुरू किया है। ये इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, कैसे मैनेज होगा। कुछ स्टूडेंट्स का कहना था सर क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश तो ठीक है, बट बाकी जीए और ईएसआई में डर लगता है। कुछ स्टूडेंट का कहना था सर अभी हमने क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश भी शुरू नहीं किया क्योंकि ग्रेजुएशन अभी ओवर हो रहा है। तो जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट डिफरेंट सबके क्वेश्चंस, और वो लाजमी भी है। और अभी तो ये क्वेश्चन तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी तो ये सब एक्सपेक्टेड है कि ऐसा हो सकता है। जिस दिन ये कंफर्म हो जाएगा तो उस दिन बड़ा डाउट होगा और उस दिन आपके पास लेस देन 50 डेज बचे होंगे। तो मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ कि जिस भी दिन आपको पता चले बस उस दिन से शुरू कर देना चाहिए। सो अपनी आज की इस वीडियो में हम इसी बात को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में, टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। और मेरा नाम है कैलाश तिवारी। हम डिस्कस करेंगे क्या 60 दिन में पॉसिबल है क्लियर करना, और खासकर तब जब स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मैं बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना है। ओके, तो वो भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपको जीरो से स्टार्ट करना है तो आपको कैसे करना है और कैसे कैसे आप चीजों को लेके चल सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि जो इस बार एक्सपेक्टेड डेट्स है वो फिलहाल ये है: 1 सितंबर को प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन और 19 अक्टूबर को मेंस का एग्जामिनेशन। तो लगभग आपके पास 60 डेज प्रीलिम्स के लिए और उसके बाद 50 डेज मेंस के लिए। तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है, आप अभी प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए, पूरा फोकस प्रीलिम्स पे कीजिए। प्रीलिम्स करेंगे, मेंस एआरडी ईएसआई तो होगा ही, और उसकी प्रिपरेशन, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रिपरेशन उसके बाद की जाएगी। ओके, तो अभी आपको पूरा फोकस प्रीलिम्स पे करना है। इस बात को लेके हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ कि 60 डेज का हमने स्टडी प्लान आपको पहले ही शेयर किया था। तो जो 60 डेज का स्टडी प्लान है उसके अकॉर्डिंग अभी हम डिस्कस करेंगे और उसमें देखेंगे कि कैसे आप इसको कवर कर सकते हैं। ओके, जस्ट हम्म सो आई होप कि सबको मेरी ये दिख रही होगी स्क्रीन में। हाँ, यस। सो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। देखिए, हमने ये स्टडी प्लान आपके लिए बनाया था पहले। अब अगर आप इसमें देखेंगे ना, ये 60 डेज का स्पेसिफिक प्लान है। इसमें एआरडी, ईएसआई, जीए और डिसीजन मेकिंग स्पेशल प्लान हमने बनाया। ओके, यहाँ पे स्टार्टिंग होती है इस कोट के साथ: wake up every morning and tell yourself I can do this। मैं कर सकता हूँ। सबसे पहले खुद को भरोसा दिलाना है। वो हम कहते हैं ना, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। तो देखो, दूसरों को नहीं दिखाना है कि प्रिपरेशन करनी है, कि जस्ट हम दिखाएं दूसरों को भी कि हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी प्रिपरेशन करते हैं, वो नहीं। अपने आप को बताना है सारी चीजें। और जब आप अपने आप को बताते हैं ना, तो फिर आप अपने आप से झूठ नहीं बोल पाते हैं। तो ये सबसे एक अच्छी चीज होती है। एग्जामिनेशन पैटर्न वगैरह आप सभी को पता होगा, नहीं तो आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे भी हम टाइम नहीं लगाएंगे। हम आते हैं सीधे टॉपिक्स पे। क्या 60 दिन में पॉसिबल है? सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट का वो यही आता है कि एआरडी और ईएसआई के लिए बताइए। अब देखिए, हमने तो टेबल बना दिया। 12 वीक्स। अब आप कहोगे सर इतना तो टाइम नहीं है, तो कोई बात नहीं, वीक को आप शिफ्ट कर दो डेज से। फिर आओ, फिर आप कहोगे वो पंचायत के सीन की तरह जो विनोद कहता है, क्या भैया इतना सारा इतने कम दिन में कैसे होगा। तो बस वही चीज है, ये आपको सोचना है कि आपको कितना टाइम देना पड़ेगा और कितना आप टाइम देंगे कि एआरडी और ईएसआई के टॉपिक्स आपके कंप्लीट होंगे। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि ये क्या टेबल है। देखिए, इस टेबल में जो एआरडी और ईएसआई का सिलेबस है नाबार्ड का, उसके हमने जो हेडिंग्स है वो मेंशन की हुई है। ठीक है, हम ये उम्मीद करते हैं, और ये बहुत रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम इसमें लगना है। एक दिन में भी हो सकता है, बट अगर कोई स्टूडेंट बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा है तो डेफिनेटली उसको टाइम लगेगा। तो कहने का मतलब है कि ये टॉपिक्स है, इसको आप डिवाइड कर सकते हो। बट आप, हमारे पास तो अभी 8 वीक्स ही हैं, तो आप देखोगे 8 वीक्स में भी इजीली कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि नीचे तो हमने रिवीजन दिया है। सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में बाकी करंट वाली चीजें दी हैं, तो यहाँ पे आपका डायनामिक भी साथ में कवर होता है। ओके, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके थोड़ा सा नीचे देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हमने अपना जो बैच चल रहा है उसमें जो लाइव क्लासेस है, क्योंकि हम इसी टॉपिक्स के अकॉर्डिंग करते हैं 60 डेज की, तो वो दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। बट यहाँ पे आते हैं एआरडी का टॉपिक। ये टॉपिक वो टॉपिक है जिनको आप डे वाइज लेके चल सकते हैं। और कई टॉपिक तो ऐसे हैं जो आपके एक दिन में 3 या 4 टॉपिक हो जाएंगे। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बताता हूँ, कोई स्टूडेंट अगर जीरो से भी शुरू कर रहा है ना, तो उसको सबसे पहले ये देखना कि एग्रीकल्चर क्या है, कितनी ब्रांचेस हैं, क्या लैटिन ग्रीक नेम है, कभी कभी पूछ लेते हैं। तो ये चीज है। फिर दूसरा, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप बेस्ड ऑन सीजन। बस कोई बोटेनिकल क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना है ना।
फैमिली वगैरह, जीनस वगैरह वो कुछ नहीं पढ़ना, सिंपल खरीफ को क्रॉप कौन सी, रबी क्रॉप कौन सी, जायद क्रॉप कौन सी, विद एग्जांपल्स। अब ये दोनों चीज तो आप एक साथ ही पढ़ सकते हो, इसमें क्या है कि 2 दिन लगेगा, चाहे आप जीरो से ही स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप आईटी बैकग्राउंड से ही हो। तो यहाँ पे ये आपको देखना कि ये टॉपिक है और केवल इतना ही पढ़ना है, इसमें लिखा है जितना उतना ही पढ़ना, उसके आगे नहीं पढ़ना है, क्योंकि क्लासिफिकेशन तो बहुत टाइप से होता है, बहुत टाइप से। देन क्रॉप प्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट क्रॉप पढ़नी है, वीट, पैडी, शुगर केन, मिलेट्स, क्योंकि मिलेट्स पे फोकस है, पी, सोयाबीन, ग्राम, बस इतनी पढ़ लेंगे काफी है। उसके बाद सीड प्रोडक्शन, बस सीड प्रोडक्शन में क्या पढ़ना है, जनरेशन ऑफ सीड प्रोडक्शन एंड कलर ऑफ टैग्स। 3 जनरेशन होती है, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड, उनके 3 टाइप के टैग्स होते हैं, बस उतना पढ़ना है, बस इसी से क्वेश्चन आता है। देन एग्रीमेटोलॉजी और उसके इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये सिंपल सिंपल कि कैसे कैसे हम चीजों को मेजर करते हैं, एक दिन में रेनफॉल कितना हुआ, कितना रेनफॉल होगा कि हम उसको रेनी डे कहेंगे, उसको हम किससे मेजर करते हैं, सनशाइन को किससे मेजर किया जाता है, विंड को किससे मेजर किया जाता है, विंड का डायरेक्शन किससे मेजर किया जाता है, बस इतनी चीजें। सॉइल का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कलर, सिंपल क्लासिफिकेशन, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल, ये वाला क्लासिफिकेशन विद कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये पता हो कि कहाँ किस स्टेट में है। अब मुझे ये बताइए इसमें क्या डिफिकल्टी है, ये सारी चीजें एक एक दिन में आप कर सकते हैं। तो मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ कि भाई अगर आपके पास 4 आवर्स है ना एक दिन के, तो आप 2 आवर्स दीजिए ARD SI GA को, और 2 आवर दीजिए क्वांट सीजनिंग इंग्लिश डिसीजन मेकिंग कंप्यूटर अवेयरनेस और इंग्लिश को। तो यहाँ पे 2 घंटे भी है ना, उसमें आप आसानी से कर सकते हो, एक दिन ARD कर लीजिए, अगले दिन ESI कर लीजिएगा। बच्चे क्या करते हैं, हम एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, वो गड़बड़ होता है, वो कोई प्लान नहीं होता। तो एक दिन ARD, तो एक दिन में ARD के आपके 2 3 या 4 टॉपिक हो जाएंगे, सिमिलरली अगले दिन ESI। तो ये करते हुए चलना है। ड्राई लैंड क्लासिफिकेशन, वाटरशेड क्लासिफिकेशन, इससे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, लास्ट टाइम भी देखा आपने, हमेशा हर बार ड्राई लैंड से क्वेश्चन आता है। ड्राई से प्रीलिम्स या मेंस आपको क्वेश्चन मिलेगा, और वो सिंपल क्वेश्चन क्या होता है कि कितना रेनफॉल होगा, कि उसको कहाँ क्लासीफाई करें। तो ये इस टाइप से देखे चलना, सॉइल इरोजन पे, इरिगेशन टाइप्स, एग्री इंजीनियरिंग। तो आप देखोगे ना यहाँ पे ये सारे टॉपिक हमने वो दिए हैं जो एक एक दिन में आपके कंप्लीट होंगे। अब ये सारे टॉपिक भी आप देखोगे 19 20 टॉपिक है, मतलब कितने दिन, 20 दिन। चलो कहीं पे आपको बहुत टाइम लग गया, 2 दिन लग गए, कहीं आप बीच में पार्टी करने निकल लिए, किसी दिन सीरीज देख ली, किसी दिन मैच देख लिया, तो हम मान सकते हैं कि ये 30 दिन चला जाएगा, ठीक है। 30 डेज हो गया। उसके बाद करंट, उसके बाद क्या करना है, करंट पे फोकस, किस पे करना है, करंट पे। तो अभी करंट भी आप देखेंगे तो ये 8 10 दिन का ही है, और ये करंट के लिए तो हम हमेशा कहते हैं डेटा के लिए, खासकर स्कीम्स तो आप अभी से पढ़िए, डेटा कब करना है, 15 डेज या फिर 20 डेज बिफोर एग्जामिनेशन। तो ये जो डेटा है तो उस तभी करना है, अभी नहीं करना है। तो ये चीज साथ में लेके चलनी है, रूरल डेवलपमेंट साथ में लेके चलना है। रूरल डेवलपमेंट के 4 टॉपिक है, सिर्फ इतना ही, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है जहां से क्वेश्चन आते हैं, मनरेगा, DNRLM, PMAY, स्वच्छ भारत, SPM भारत, ओके। देन उसके बाद ESI पे आते हैं हम। ESI पे भी सेम चीज है, ये आप देखिए, टॉपिक्स एंड स्टैटिक, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब देखो दिक्कत क्या होती है ना, मैंने देखा कई सारे यूट्यूब में भी मैं वीडियो देखता हूँ, तो वो बताते हैं कि इंडियन इकोनॉमिक्स की बुक पढ़े। अरे भाई क्यों, ये केवल इन्फ्लेशन टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको इंडियन इकोनॉमी की बुक पढ़ने की जरूरत है? नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ने के लिए क्या इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी हमको? समझिए दोनों चीज में बहुत फर्क होता है। इकोनॉमिक्स की बुक आप जितनी भी पढ़ेंगे, मैक्सिमम वो माइक्रो इकोनॉमी की बात करते हैं। यहाँ पे जितनी भी हम बात कर रहे हैं, ये मैक्सिमम मैक्रो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम कंट्री लेवल पे बात कर रहे हैं, आप पढ़ते हैं हाउस होल्ड लेवल पे। उस चीज को समझिए, डिफरेंस है। यहाँ पे कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें ना यहाँ पे प्रोडक्शन कर्व है, ना यहाँ पे इलास्टिसिटी का कंसेप्ट है, तो फिर इकोनॉमिक्स पढ़नी क्यों है? सिंपल ये बात समझिए कि इंडिया की इकोनॉमी कैसे चलती है। इंडिया में 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, ये देखिए 27 से 33% है। बाकी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी इंडस्ट्रीज या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तीसरा सर्विसिंग सेक्टर है। इन तीनों का, ये हमारी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं कैसे, ये हमको देखना है, और इसमें क्या चीजें हैं कि जो कंट्रीब्यूट करती है, ये देखना है, ना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। वो प्रोडक्शन फंक्शन कर्व पढ़ने लग गए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, उससे कुछ नहीं होने वाला, कहीं नहीं आने वाला है वो, ओके। मैक्सिमम तभी इसीलिए जितना हम कहते हैं ESI वो करंट टाइप है, क्यों, क्योंकि सारे टॉपिक ऐसे हैं। पॉवर्टी एलिवेशन कैसे होगा, थ्योरी से थोड़ी होगा पॉवर्टी एलिवेशन। पॉवर्टी एलिवेशन की जो स्कीम्स है उससे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पढ़ने से थोड़ी होता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, कौन से ऐसे सेक्टर है, कौन से ऐसे सनराइज सेक्टर है जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है। जैसे आप देखेंगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, फिशरीज सेक्टर है, वहां पे तो वो चीज समझने की बात है। तो इसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं कि थ्योरी पढ़नी है। तो इसलिए आजकल मैं इसीलिए कहता हूँ ना कि कुछ छपरी यूट्यूबर से कुछ भी बता देते हैं,
और क्या होता है कि जब आपको पता चल गया कि हाँ इंडियन इकोनॉमिक्स वाली बुक पढ़ लेते हैं, तो फिर आपको लगता है अरे यार ये सब तो खाली बेकार बोलते हैं, ये बुक सही है, एक बुक मिल गई इसको पढ़ लेते हैं। अब मुझे बताओ इंडियन इकोनॉमिक्स की कोई भी बुक खोल लीजिए, उसमें कहाँ ये सब टॉपिक्स दिए होंगे? किसी बुक में नहीं दिए, ना पॉपुलेशन ट्रेंड्स दिया रहता, ना एग्रीकल्चर की परफॉर्मेंस, नॉन इंस्टीट्यूशनल, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, रूरल बैंकिंग, ग्लोबल ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, ये मिल जाएगा आपको किसी बुक में। ये सब कहाँ मिलेंगे? ये सब डिस्क्रीट टॉपिक्स है अपने आप। ओके, तो ये चीज थोड़ा सा समझना है और इसके अकॉर्डिंग करना है। तो कितने दिन है? 15 डेज। एक दिन में एक टॉपिक हो सकता है, बाकी दिनों में क्या करेंगे? बाकी दिन में ये करंट वाला पार्ट करेंगे। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है। देन इसके बाद आप देखिए जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीडिया डेली पढ़िए, जो हम आपको डेली बीपीडिया प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और इससे आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। आरबीआई, नाबार्ड से भी हम ये सारी चीजें देते हैं। उसके साथ साथ पीआईबी करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक बैंकिंग फाइनेंस अफेयर, यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो आने वाला है, उसके वो उस पर फोकस कीजिएगा, और स्कीम्स। बस यही तो पढ़ना, इतना पढ़ना। इसके अलावा बाकी टॉपिक्स देखिए। डिसीजन मेकिंग में आप देखेंगे तो डिसीजन मेकिंग में टॉपिक्स टू स्टडी में केवल 6 to 7 टॉपिक है, और ये 7 टॉपिक्स आपको कवर करने, इसी से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए, हमारा टारगेट 10 out of 10 नहीं है, हमारा टारगेट है कि जितना मैक्सिमम हम कर सके। एग्जाम में आपको नहीं पता चलेगा कि कितनी कट ऑफ बन सकती है, इसलिए जितना हो उतना करना है। इंग्लिश को ये ऐसे फॉलो कर सकते हैं, ओके, क्वांट्स को ऐसे फॉलो कर सकते हैं, रीजनिंग को तो इस तरीके से लेके चलना है। डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर, फ्री मॉक टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, और किसी भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन के लिए आप हमसे कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? देखो क्या होता है ना, कुछ बच्चे कहते हैं कि हमको सर कितना टाइम लगेगा प्रिपेयर करने में। तो क्या होता है, कुछ 30 दिन में कर लेते हैं, कुछ 50 दिन में कर लेते हैं, कुछ 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल, कुछ 5 साल में, कुछ कभी नहीं करते हैं। तो आपको भी ये समझना है कि देखो हम खाली दिखावे के लिए पढ़ाई ना करें, बस पढ़ने के लिए पढ़ाई करें। तो इसलिए वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड टेल योरसेल्फ आई कैन डू दिस। सोने से पहले भी करिए ये चीज, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरली पता चलेगा आपने पूरे दिन भर में क्या किया है। So this is all for today. Thank you for watching this video and have a great day ahead.